महाशिवरात्रि का जो दिन होता है वो बहुत ही पावन दिन होता है। ऐसे में हम कई ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे कि शिव जी की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे और माता पार्वती का आशीर्वाद भी हम पर बना रहे। महाशिवरात्रि जो कि इस बार 8 मार्च शुक्रवार को पड़ रही है, ऐसे में हम कुछ सरल से उपाय कर सकते हैं, जिसमें से आज 5 उपाय जो मैं आज को इस वीडियो में आपको बताऊँगी। तो 5 उपाय जो कि आप कर सकते हैं और बताऊंगी कि आपको अपनी फ्रिज में ऐसा क्या रखना है कि आपके घर में सुख संपदा हमेशा बनी रहेगी। तो वीडियो को आगे शुरू करने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। चलिए बात करते हैं सबसे पहले उपाय की, हमें क्या करना है। तो सबसे पहला उपाय शिवरात्रि वाले दिन सबसे पहला उपाय हमें करना है। उसके लिए आपको लेना है एक मटका। मटका आपको मिट्टी का लेना है और छोटे साइज़ का जो मटका आता है इस तरीके से आप ले लीजिए। जैसा कि हम पूजा वगैरह में यूज़ करते हैं, जो करवा चौथ वाले दिन यूज़ करते हैं, इस तरीके का आपको मटका ले लेना है और उसके ऊपर आपको इस तरीके से बड़ा दिया और एक छोटा दिया ऐसे ले लेना है। उसके बाद आप गाय का जो दूध लेना है वो आपको कच्चा लेना है, उसको गर्म नहीं करना है। और भैंस का दूध नहीं लेना है, इस बात का याद रखिएगा कि जो दूध है वो आपको प्योर गाय का ही दूध लेना है। तो वो आप ले एक तांबे के लोटे में आपको अपने घर का शुद्ध जल ले लेना है। जल जो भी आप लें वो अपने घर से ही लें। ये चीज़ें आपको ले लेना है। उसके बाद जो हमने ये मटका लिया था उसमें आपको दूध भर लेना है। जो गाय का दूध है वो आपको इस मटके में भर लेना है। उसके बाद आपको इसके ऊपर से एक इस तरीके से दिया लगा देना है और आप दिया जरूर लेकर जाइए मंदिर में। साथ ही साथ दिए की जो सामग्री है, रुई तेल, वो भी ले। इसके बाद आपको जाना है अपने घर के आसपास या किसी भी शिव मंदिर में आपको जाना है जहाँ पर शिवलिंग हो। तो जब आप शिवलिंग में पहुँच जाएं तो आपको जो दूध आप ले गए थे वो आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। और शिवलिंग के ऊपर जब आप दूध चढ़ाएं तो उत्तर दिशा की ओर खड़े होकर ही आपको दूध चढ़ाना है। तो इस तरीके से उत्तर दिशा की ओर खड़े होकर आप शिवलिंग के ऊपर दूध जो है वो अर्पित कर दें। और जब आप दूध अर्पित कर दें उसके बाद जो भी दूध नीचे बहता हुआ आ रहा है जलधारी से, और दूध चढ़ाते समय आपको ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या तो पंचाक्षर मंत्र या तो आपको 6 अक्षरों वाला जो मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय का जाप जरूर करना है। और जैसे ही आप जो दूध चढ़ाएं तो जो जल आ रहा है, जो आपका जो दूध आ रहा है नीचे गिरकर, तो नीचे आप एक बर्तन लगा लें, उसमें पूरा का पूरा दूध आपको ले लेना है। उसके बाद आप जो भी 1 लोटा जो शुद्ध जल ले गए थे वो भी आपको शिव जी के ऊपर चढ़ा देना है। क्योंकि जब हम दूध चढ़ाते हैं या कोई भी चीज़ चढ़ाते हैं तो जल चढ़ाना जरूरी हो जाता है, तो जल चढ़ा दीजिए। उसके बाद जो दूध हमने एकत्रित किया था, जो शिवलिंग के ऊपर से बहता हुआ आया दूध, वो जो दूध है वो ले जाना है हमें सीधे अपने घर। रास्ते में कहीं पर भी नहीं रुकना है, सीधे अपने घर आ जाना है। और यह जो दूध है इसको ढककर अपने घर की फ्रिज में रख देना है। और यह जो उपाय है वो आपको प्रदोष काल में, क्योंकि महाशिवरात्रि की जो पूजा होती है वो प्रदोष काल में होती है, तो महाशिवरात्रि वाले दिन जब हम शिवलिंग को जल भी चढ़ाते हैं तो वो प्रदोष काल में ही चढ़ाते हैं। तो आपको प्रदोष काल में ही करना है और आपको ले आकर अपनी फ्रिज में रख और 7 दिन तक आप इसको अपनी फ्रिज में रखिए। उसके बाद आप इसको किसी पेड़ में प्रवाहित कर चढ़ा दीजिए। उसके बाद आपको 7 दिन के बाद दोबारा से यही उपाय करना है, वापस दूध लाना है, अपनी फ्रिज में रख दें। पूजनीय गुरु जी का कहना है कि इस उपाय से, जो हम महाशिवरात्रि के दिन दूध वाला उपाय करते हैं, इससे हमारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय जो कि आपको करना है अपने व्यापार में या फिर नौकरी में तरक्की के लिए। आपने व्यापार शुरू किया है लेकिन उसमें अगर उन्नति नहीं हो रही है, तरक्की नहीं हो रही है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, तो आप यह उपाय कर सकते हैं जो कि आपकी महाशिवरात्रि के दिन करना है। उसके लिए आपको लेना है एक धतूरा। हमारे पूजनीय गुरु जी ने एक बहुत ही अच्छा ये उपाय बताया है कि आपको एक धतूरा लेना है और धतूरे को आपको हल्दी में अच्छे से भिगो लेना है। हल्दी में भिगोने के बाद में, और जो भी आप हल्दी में भिगोएं वो जो हल्दी है एकदम प्योर रहे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और हल्दी में भिगोने के बाद आपको जाना है शिव मंदिर और शिवलिंग के ऊपर यह जो धतूरा है वो चढ़ा देना है, आपका नाम और गोत्र बोलकर और जो भी आपकी परेशानी है वो बोलकर। कुछ देर तक आपको, जब आप चढ़ा लें उसके बाद कुछ देर तक आपको मंदिर में ही बैठना है। 15-20 मिनट आप मंदिर में बैठिए और शिव जी से प्रार्थना कीजिए।
उसके बाद आपको यह धतूरा उठा लेना है और लाल कलर के कपड़े में आपको यह धतूरा इस तरीके से पोटली बना लेना है और आपको अपने व्यापार की जगह पर, जहाँ भी आप व्यापार करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं या आप अपने घर में ही कोई काम करते हैं, वहाँ पर ले जाकर आपको रख देना है। ऐसा करने से आपके व्यापार में या नौकरी में तरक्की होने लगेगी। जो भी आपने नया बिजनेस शुरू किया है, जो नहीं चल रहा था, इस उपाय से वो भी चलने लगेगा और यह उपाय भी आपको प्रदोष काल में ही करना है। चलिए बात करते हैं, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा रहता है, हमेशा कलह का माहौल बना रहता है, तो आप यह तीसरा उपाय ज़रूर करिए। तीसरा उपाय, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने घर में देख लेना है, आप जहाँ भी सब्जी रखते हैं फ्रिज में या कहीं पर भी, कि आपने नींबू और जो मिर्च है उसको साथ में तो नहीं रखा है, क्योंकि नींबू और मिर्च को साथ में रखने से हमारे घर में दरिद्रता आ जाती है और जब तक हमारे घर में दरिद्रता आ जाती है तो जो घर में है लड़ाई झगड़ा होने लगता है, घर में शांति का माहौल नहीं रहता है। हम सभी जानते हैं कि नींबू और मिर्च को हम अपने घर के बाहर लटकाते हैं, जिससे कि हमारे घर में जो बुरी नज़र है वो ना लगे या फिर दरिद्रता बाहर के बाहर लौट जाए। ऐसे में अगर हम अपने घर पर ये चीज़, तो घर में अशांति आ जाती है। तो आज ही घर से नींबू और जो मिर्च है वो अलग अलग कर दीजिए। इस उपाय को करने से हमारे घर में दरिद्रता कभी भी वास नहीं करेगी। चौथा उपाय जो कि हमें करना है संतान प्राप्ति के लिए। अगर अभी तक आपने बहुत सारे उपाय कर लिए हैं, बहुत सारी दवाइयाँ आप खा चुके हैं, लेकिन आपकी संतान नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको महाशिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में एक बेल का जो फल होता है, बेलपत्र नहीं, बेल का जो फल होता है, बेलपत्र तो आपको चढ़ानी है, आपको एक जो बेल का जो फल है वो लेकर जाना है शिव मंदिर में। शिव मंदिर में आप बेल का फल लेकर जाइए और दोनों हाथों में आप बेल का फल पहले लीजिए और तुमरूका जी का नाम लीजिए और संतान प्राप्ति की कामना कीजिए। उसके बाद ये है जो बेल का फल है वो शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दीजिए। ऐसा करने से तुमरूका जी का नाम आप जरूर लीजिए। ऐसा करने से शीघ्र ही आपकी संतान हो जाए। तो बेल का जो फल होता है वो शिव जी को अत्यंत ही प्रिय है और अगर हम संतान प्राप्ति की कामना करते हैं तो जो बेल का फल है वो शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना चाहिए। बहुत ही सरल सा उपाय है, लेकिन यह जो है वो बहुत ही सिद्ध उपाय है, इससे संतान जरूर प्राप्त हो जाती है। बात करते हैं पांचवा उपाय जो कि आपको अपने घर में सुख समृद्धि के लिए रखना है। आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, तो इसके लिए जहाँ आप अपने किचन में पीने का पानी रखते हैं, जहाँ आप पीने का मटका अपने किचन में रखते हैं या किसी भी चीज़ में आप पानी रखते हैं, उस जगह पर आप प्रदोष काल में एक दीपक जरूर जलाएं। जो आप दीपक जलाएं वो लंबी बाती का जलाएं, तेल का जलाएं या घी का जलाएं, जो भी आपके पास हो उसका आप जलाएं। ऐसा करने से हमारे घर में जो पितृ दोष होता है वो दूर हो जाता है, हमारे पितरों का आशीर्वाद हम पर मिलता है और जो पितृ होते हैं जब खुश हो जाते हैं तो हमारे घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। उनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी चीज़ें संभव नहीं है। तो यह छोटा सा उपाय है, इसको आप ज़रूर कर लीजिए। ये जो उपाय सरल से उपाय थे जो कि आपको महाशिवरात्रि से करना शुरू कर सकते हैं। तो महाशिवरात्रि का दिन जो कि बहुत ही पावन दिन है, तो इस दिन से अगर हम कोई भी नया कार्य करना चाहते हैं वो भी शुरू कर दीजिए। कोई हम उपाय करने की सोच रहे हैं तो वो इस दिन आप जरूर करिए। हमारे पूजनीय गुरुजी ने बताया कि यह जो महाशिवरात्रि है साल में एक बार आती है और इस बार जो महाशिवरात्रि पड़ रही है इसमें 4 सिद्ध योग पड़ रहे हैं, शिव योग जैसे महायोग इसमें पड़ रहा है। मान्यता है कि शिव योग में जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमें सफलता जरूर मिलती है। तो जो भी आपकी परेशानी है वो शिवरात्रि के दिन आप यह उपाय जरूर कीजिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। हमारे पूजनीय गुरुजी का कहना है कि यह जो दिन है बार बार नहीं आता है, तो इस दिन का लाभ जरूर उठाएं और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में शिव जी का कोई सा भी एक नाम जरूर लिखिए। राधे राधे।